Hey guys, तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल. सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट. जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स क्या है, कितने टाइप के हैं, एवरीथिंग. एंड कुछ एडवांस ऑपरेटर जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं उसको भी कवर करूँगा. देन सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर. अर्थमेटिक ऑपरेटर मैथमेटिकल मतलब न्यूमेरिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस या एक्सपोनेंशियल निकालने के लिए पावर, या इंक्रीमेंट एक वैल्यू को एक से इंक्रीमेंट करने के लिए और डिक्रीमेंट वैल्यू को एक से डिक्रीमेंट करने के लिए. आइए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. जैसे मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल लिया लेट x इज इक्वल टू 5 एंड लेट y इज इक्वल टू 2 एंड देन अगर इसको मैं कंसोल करता हूँ प्लस ऑपरेटर, ये ऑपरेटर क्या करता है, दो x और y को जोड़ देगा. एंड देन ये सब्ट्रैक्ट ऑपरेटर क्या करता है, ये दो वैल्यू को x से y को माइनस कर देगा. एंड ये जो स्टार है बेसिकली जिसको मल्टीप्लाई बोलते हैं, तो ये x को वैल्यू को y से मल्टीप्लाई कर देगा और जो भी आउटपुट आएगा वो आपको इधर दे देगा. देखो 5 इंटू 2 10, सो आउटपुट 10. और ये डिवीजन ऑपरेटर है जो कि बेसिकली दो वैल्यूज़ को डिवीजन कर देता है. x को y से डिवीजन करेगा तो 10 आउटपुट 2.5 आएगी. एंड नेक्स्ट मॉड्यूलर ऑपरेटर क्या है, ये बेसिकली क्या करता है, आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है कि अगर आपने 5 को 2 से डिवाइड किया देन रिमाइंडर 1 आएगा, देन रिमाइंडर 1 कर दिया. ये बेसिक ऑपरेटर्स हैं. इसके बाद हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है. असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, जो आप लिखते हैं लेट ए इज इक्वल टू 10, तो जानते हैं क्या है, ये तो वेरिएबल है, वेरिएबल कीवर्ड है, ये वेरिएबल का नेम है. और ये जो इक्वल टू है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है. ये क्या करता है, आपकी राइट साइड की वैल्यू को मतलब 10 को ये ए में असाइन कर देता है, तब ये मिला के एक वेरिएबल बनता है. बस बेसिकली इसका यही काम है. और कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है, जब कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली आपकी वैल्यू को कंपेयर करता है, क्या ये वैल्यू ट्रू है या फॉल्स. इसका आउटपुट वही आता है, ट्रू आएगा तो फॉल्स. मान लीजिए मैं एग्जांपल के थ्रू इसको बताता हूँ. जैसे मान लीजिए मैंने एक ले लिया लेट x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5 एंड देन इसको मैं अगर कंसोल करता हूँ, ठीक है, x डबल इक्वल टू है 5 के स्ट्रिंग में 5, तब देखिएगा आउटपुट क्या आता है. क्या भैया क्या आउटपुट x इज, अच्छा सॉरी, इसको मेरे को पहले कंसोल कमेंट आउट मारना पड़ेगा, नहीं तो एरर देता है. देन मैं आउटपुट बताता हूँ क्या आता है. ट्रू आता है, मतलब जो x है ये 5 के इक्वल है, मगर ये तो है नहीं भाई. देखिए वो ये स्ट्रिंग में है और ये नंबर है. तो बेसिकली डबल इक्वल टू क्या करता है, डबल इक्वल टू आपके खाली वैल्यू को चेक करता है कि वैल्यू इक्वल है, इसका डेटा टाइप क्या है कोई मतलब नहीं, बस भाई दिखने में सेम होना चाहिए, ये काम करता है. और एक डबल इक्वल टू आता है, ये डबल इक्वल टू है, सॉरी ये डबल इक्वल टू मैंने बता दिया. एक ट्रिपल इक्वल टू आता है. तो ये बेसिकली क्या करता है मैं बताता हूँ. अगर इसमें आप कंसोल करेंगे और आप x ट्रिपल इक्वल टू अगर 5 करेंगे, तब देखिए आउटपुट क्या आता है. इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये सब इंटरव्यू में पूछा जाता है, फॉल्स आएगा. तो ये ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है, बेसिकली ये चेक करता है कि वैल्यू 5 है, ठीक है मैं समझ गया, पर क्या डेटा टाइप भी सेम है, क्या ये नंबर है और ये स्ट्रिंग है. तो इसने क्या किया, डेटा टाइप भी चेक किया, तो ये नंबर है स्ट्रिंग, इसलिए इसने फॉल्स के रिटर्न किया. तो बेसिकली यही काम है. ये डबल इक्वल टू सिर्फ वैल्यूज़ को चेक करता है, ओनली वैल्यूज़ चेक. और चेक करता है, सॉरी यार क्या लिखा रहा है भाई, ये हटा दो. तो ये वैल्यूज़ को चेक करता है एंड देन ये जो आपका ट्रिपल इक्वल टू है बोथ वैल्यू एंड डेटा टाइप, ये दोनों को चेक करता है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस देन ये रिजल्ट को आउटपुट में देता है. यहाँ का डबल इक्वल टू ये आपका है नॉट ऑपरेटर. नॉट ऑपरेटर क्या करता है, बेसिकली ये दिखाता, मान लीजिए मैंने एक फिर से यही ले लिया मैंने, यही वेरिएबल लेट x इज इक्वल टू कंट्रोल C लेट x इज इक्वल टू 5. अगर मैं इसको कंसोल करूँ CLD, और मैंने कहा कि x इज नॉट इक्वल टू 5, मतलब क्या x स्ट्रिंग में 5 के इक्वल नहीं है. तो देखिए आउटपुट में क्या आता है, नहीं है भाई, सही है, ये नंबर है, ये स्ट्रिंग है, तो ये इक्वल टू नहीं है, फॉल्स है. सॉरी मतलब ये इक्वल टू नहीं है बोल रहा है. इक्वल टू नहीं रहेगा तो नहीं, अगर ये इक्वल टू नहीं रहेगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन इक्वल टू रहेगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा. तो ये इक्वल टू है इसलिए इसने फॉल्स को रिटर्न किया. देखिए एंड देन एक होता है ग्रेटर देन लेस देन. तो ये लेस देन क्या करता है, मान लीजिए
मैंने एक और वेरिएबल यहाँ ले लिया, एक वेरिएबल एक ही रहेगा, मैंने डिसाइड किया क्या है x बड़ा है 3 से, मतलब x इज ग्रेटर देन 3। तो भाई आपको साफ ही दिख रहा है 5 3 से बड़ा है, तो आउटपुट में क्या आएगा भाई आप बताओ जल्दी से, ट्रू आएगा। मतलब हाँ ठीक है ट्रू है। देन बेसिकली एक और लेता हूँ मैं, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो एक लेस देन होता है, क्या x 5 से छोटा है, नहीं है भैया, तो आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है बेसिकली ट्रू और फॉल्स में ही वैल्यू देते हैं और कुछ नहीं देते हैं। और एक आता है आपका, कंट्रोल डी करता हूँ, एक आता है लेस देन इक्वल टू, क्या मतलब x 3 से छोटा है 3 के बराबर है, नहीं है भैया, पता है तभी फॉल्स देगा। लेकिन एक आता है ग्रेटर देन इक्वल टू, कि क्या x बड़ा है 3 से, क्या तो बड़ा है तो बराबर है, तो क्या है बड़ा तो है तो इसलिए ट्रू रिटर्न करेगा। दोनों में से एक कंडीशन रहना चाहिए, तो बराबर रहना चाहिए या तो फिर बड़ा रहना चाहिए। एंड देन बस यही है कंपैरिजन ऑपरेटर। एंड देन लॉजिकल ऑपरेटर आते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर को मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जावा स्क्रिप्ट में लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं एंड और एंड नॉट, एंड को आप ऐसे देखते हैं अक्सर प्रोग्रामिंग में, और को आप ऐसे देखते हैं, एंड नॉट को आप ऐसे देखते हैं। ये तो बेसिकली क्या करता है एंड ऑपरेटर ये करता है कि अगर आपने दो वैल्यू दिया, ठीक है, मान लीजिए मैंने एग्जांपल पेस्ट करता हूँ, दो वेरिएबल लिया मैंने, लेट इज इक्वल ट्रू एंड लेट बी इज इक्वल टू फॉल्स। अगर मैं इसको कंसोल करता हूँ तो आंसर क्या आता है, देखिए दिखाता हूँ मैं क्या कर रहा है। बेसिकली ये करता क्या, यार फॉल्स, मतलब ए एंड बी ट्रू है, नहीं, क्योंकि बी फॉल्स है और ए ट्रू है, तो ये भी ट्रू और वैल्यू को बुलियन में ही लाता है आंसर, इसका बुलियन में ही हमेशा आएगा। लेकिन इसका कंडीशन एंड का क्या है कि वैल्यू जो आपने दोनों दिया वो ट्रू दोनों होना चाहिए। अगर एक भी वैल्यू अगर इसमें से फॉल्स हुई तो ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा। और ऑपरेटर क्या करता है, और ऑपरेटर बेसिकली अगर एक भी वैल्यू ट्रू हो जाती है, मतलब एक भी ट्रू हो जाती है, आप 100 भी वैल्यू दे दें, लेकिन अगर 100 में से एक भी वैल्यू अगर ट्रू हो गई तो आउटपुट ट्रू ही रिटर्न करेगा। तो इन दिस केस ये देखिए ट्रू रिटर्न किया, क्योंकि एक ट्रू है यहाँ पे। और एंड का मसला ये है कि एंड अगर एक भी वैल्यू फॉल्स हुई, चाहे 1000 वैल्यू आपने दिया, तो सबको फॉल्स कर देगा। और ट्रू, और एक नॉट ऑपरेटर होता है, बेसिकली नॉट एंड क्या ये नहीं है, देखिए, और क्या आता है, फॉल्स है भैया, ये तो ट्रू है, ये ट्रू नहीं है, ये है मतलब ट्रू है, और इसने ए को रिवर्स कर दिया, जो भी वैल्यू रहेगी, मान लीजिए ट्रू दिया है तो ये क्या करता है, इसको उल्टा कर देता है, वैल्यू को फॉल्स करता है। अगर आप यहाँ पे फॉल्स दिए रहेंगे तो ट्रू देगा, मान लीजिए बी फॉल्स है ना, तब देखिए इसका उल्टा कर देगा, ट्रू, देखिए ट्रू कर दिया। बेसिकली वैल्यूज़ को रिवर्स कर देता है कंपेरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बस इतना ही है। देन एक बिटवाइज ऑपरेटर आता है। बिटवाइज ऑपरेटर इंटीजर के बिट्स को मैनिपुलेट करते हैं, ये थोड़ा एडवांस होते हैं बट क्विकली कवर करते हैं। कॉमन बिटवाइज ऑपरेटर में आपका आता है, मैं दिखा दे रहा हूँ, एक आता है इधर, मैं पहले कर दूँ, बिटवाइज ऑपरेटर, इसका मैं थोड़ा डिफिनीशन पेस्ट कर दूँ सो डैट आपको समझने में आसानी रहे, आप खुद भी पढ़ सकें। देखिए बिटवाइज ऑपरेटर इंटीजर के बिट्स को मैनिपुलेट करते हैं, ये थोड़ा एडवांस होते हैं, कि होते हैं, समझ आ गया। तो बिटवाइज ऑपरेटर लगभग ये होते हैं, एक एंड होता है ये वाला जो आपने अभी को लॉजिकल में पढ़ा ना, बस इसका एक सिंगल वाला एंड एक और होता है, एक्सॉर होता है, नॉट होता है, लेफ्ट शिफ्ट होता है, राइट शिफ्ट। ये ज़्यादा यूज नहीं होता, सो उसको आप खुद पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा टीचर्स भी नहीं पढ़ाते हैं, बहुत ही कम यूज होता है, रेयर केस में यूज होता है ये। एंड देन टर्नरी ऑपरेटर होता है। तो टर्नरी ऑपरेटर एक शॉर्ट हैंड कंडीशनल ऑपरेटर है जो 3 पार्ट्स में होता है, एक कंडीशन, एक ट्रू एंड रिजल्ट, और एक फॉल्स होता है। तो इसका सिंटैक्स बेसिकली ऐसे होता है, देखिए टर्नरी ऑपरेटर में, टर्नरी ऑपरेटर, तो टर्नरी ऑपरेटर में इसका सिंटैक्स सिंपल से ये है, ट्रू है तो ये करो, ये इसका सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स में लिख देता हूँ, सिंटैक्स। अब इसका मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। अगर मान लीजिए लेट एज इक्वल टू मान लीजिए आपने दिया 18, ठीक है, और लेट मान लीजिए रिजल्ट को मैं स्टोर कर देता हूँ, रिजल्ट इज इक्वल टू
मैं चाहता हूँ अगर एज है अगर 18 है या 18 है, 18 के ऊपर अगर है तो आप रिटर्न कर दो यू आर एडल्ट, या डायरेक्ट एडल्ट को यूज़ कर सकते हैं, या तो एल्स आप कर दो कि आप माइनर हो भाई, अभी छोटे हो तो थोड़ा छोटे रहो, तो छोटे वाले काम करो, सॉरी। एंड देन इसको मैं कंसोल करके दिखाता हूँ CLG रिजल्ट को। रिजल्ट बेसिकली ये करता क्या है, ये टर्नरी ऑपरेटर, ये कंडीशन है आपका, यहाँ आपको कंडीशन फर्स्ट कंडीशन देना है। इस कंडीशन अगर ये ट्रू होती है तो ये क्वेश्चन मार्क के आगे का वैल्यू ये प्रिंट होगा, अगर वो फॉल्स होती है, फॉल्स के लिए है, अगर फॉल्स कंडीशन होती है देन ये वैल्यू प्रिंट होगा। अब इसको मैं करके देखता हूँ। पहले क्या था माइनर, क्योंकि 18 अगर मैं यहाँ लिख दूँ ना 18 से बड़ा या 18 के इक्वल, अभी मैंने पढ़ा है ऊपर, तो ये अगर 18 के बराबर एक भी कंडीशन मैच किया तो ट्रू रिटर्न करेगा। देखिए एडल्ट मतलब ट्रू वाली वैल्यू को इसने रिटर्न किया। बस टर्नरी ऑपरेटर है ये, और ये बहुत ज़्यादा यूज होती है गाइस, बहुत ज़्यादा यूज होती है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। एंड देन एक आता है टाइप ऑपरेटर। जो टाइप ऑपरेटर बेसिकली टाइप चेक करता है, जावा स्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन मतलब मेथड है, एक टाइप से कह सकते हो आप, जो कि वेरिएबल के टाइप को चेक करता है। मान लीजिए मैंने एज है ना, तो अगर मैं CLG करता हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ कि इस एज वेरिएबल का टाइप क्या है, तो मैं इसमें डायरेक्ट लिख दूँगा टाइप ऑफ, तो फिर एज लिख दूँगा एंड देन कंसोल करके दिखाता हूँ इसका आउटपुट क्या आता है। देखिए नंबर है, अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग में दिए रहेंगे तो वो भी बताएगा भाई टाइप ऑफ एज क्या है। देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो बेसिकली किसी भी मतलब वेरिएबल की आपको अगर ये चेक करना है कि इसका टाइप क्या है, देन आप ये यूज करेंगे। तो इसको मैं लिख देता हूँ टाइप ऑपरेटर, टाइप ऑपरेटर। एंड देन एक होता है आपका स्ट्रिंग ऑपरेटर। तो स्ट्रिंग ऑपरेटर क्या करता है, स्ट्रिंग के साथ प्लस ऑपरेटर मतलब जो प्लस साइन होता है का यूज करके हम कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, यानी दो स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं भैया, वो भी बताने वाली बात है ना, फिर बताता हूँ। पहले लिख दूँ मैं हेडिंग स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। सो स्ट्रिंग ऑपरेटर मान लीजिए मैंने लेट नेम इज इक्वल टू ले लिया आपका, स्ट्रिंग में लिख रहा हूँ सेड, एंड फिर लेट नेम टू इज इक्वल टू मैंने लिया, मान लीजिए मैंने ले लिया रोहन। देन अगर मैंने लेट सी वेरिएबल में अगर मैं इसको क्या करना मर्ज करना ना, तो सी में मैंने लिख दिया अगर सॉरी नेम प्लस नेम टू, सॉरी नेम टू। एंड देन अगर इसको मैं कंसोल करूँगा CLG में, तो देखिए क्या करता है, बेसिकली करता क्या है ये देखिए। क्या गया एरर आ गया क्या, सॉरी नम नहीं है, सॉरी गाइस सॉरी। ठीक, देखिए क्या करता है, इसने जोड़ दिया, कॉन्कैटिनेट कर दिया। तो जब भी आप दो स्ट्रिंग के बीच में प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं तो ये बेसिकली दोनों स्ट्रिंग को एक साथ मर्ज कर देता है। और कभी भी आप स्ट्रिंग में अगर आप कोई भी वैल्यू जोड़ेंगे तो वो स्ट्रिंग ही बन जाएगा, इन द लास्ट में वो स्ट्रिंग ही बन जाएगा। सो हाँ ये स्ट्रिंग ऑपरेटर था, और इसको प्लस को जो है प्लस को बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। देन एक ऑपरेटर आपका आता है स्प्रेड ऑपरेटर, जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है, बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो स्प्रेड ऑपरेटर को बेसिकली मैं बताता हूँ जी, स्प्रेड SPRED स्प्रेड ऑपरेटर। तो स्प्रेड ऑपरेटर का सिंटैक्स डॉट डॉट डॉट, दिस इज योर स्प्रेड ऑपरेटर। तो स्प्रेड ऑपरेटर करता है क्या है, ये एरे और ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड करता है। एक्सपेंड मतलब अगर आपने एक वेरिएबल लिया, मान लीजिए लेट ARR इज इक्वल टू, आपने एक एरे लिया, उसमें आपने पहले लिया 1 2 3 4 5, ठीक, और फिर आपने ओ भाई रुक जाए, फिर आपने एक न्यू एरे लिया, मतलब उसमें मैं इस वैल्यू को कॉपी कर रहा हूँ, न्यू AR इज इक्वल टू। तो बेसिकली काम करता है ये आपकी वैल्यू को कॉपी कर देता, मतलब जो स्प्रेड ऑपरेटर है ये आपकी इस वेरिएबल को वैल्यू को इसमें कॉपी कर देगा। मैं दिखाता हूँ, अगर ट्रिपल डॉट स्प्रेड ऑपरेटर और ARR लिखता हूँ, अगर मैं फिर इसको CLG करता हूँ, देखिए आउटपुट क्या आता है, न्यू ARR। ये देखिए इसने आपकी इस वैल्यू को
इसमें कॉपी कर दिया, इस वेरिएबल में कॉपी कर दिया। बट याद रखिए कि जो है इसने इसका रेफरेंस इसमें दिया है, ना कि इसकी एक्चुअल वैल्यू इसको दी है। अभी अगर इसको मैं बाद में पढ़ाऊँगा, ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है। तो बेसिकली आप ये जानिए कि ये वेरिएबल, इस वेरिएबल की वैल्यू को इसने एक नए वेरिएबल में असाइन कर दिया। एंड देन एक रेस्ट ऑपरेटर है। रेस्ट ऑपरेटर जस्ट लाइक ए स्प्रेड ऑपरेटर, वो भी 3 डॉट ही होता है, बट वो आर्गुमेंट को एक एरे में कलेक्ट करता है। जस्ट लाइक मान लीजिए मैंने ये दे दिया, मैंने एक फंक्शन बनाया FNCTI फंक्शन नेम इज इक्वल टू, मैंने बना दिया कुछ भी, मैंने एक नेम बनाया। ये भाई ये क्या हो रहा है, मैंने एक फंक्शन नेम बनाया और मैंने फिर रिटर्न कर दिया। पहले मैं मान लीजिए छोड़िए अभी इसको, एक फंक्शन बनाया और मैं यहाँ पे इस फंक्शन को नेम है मान लीजिए, तो मैं इसको बहुत से आर्गुमेंट देना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं नेम देना चाहता हूँ सीड, और फिर मैं नेम देना चाहता हूँ रोहन, फिर मैं नेम देना चाहता हूँ अभी। मतलब ये बहुत से, अगर मैं वैल्यू को देना चाहता हूँ तो एक साथ में कैसे दूंगा, तो या तो मैं अलग अलग वेरिएबल लूँगा इसको स्टोर करने के लिए, या तो मैं एक साथ ही क्या कर सकता हूँ, ट्रिपल डॉट लगा के ARGS आर्गूमेंट। ये ट्रिपल डॉट क्या करता है, ये सभी जितने भी यहाँ आपने भेजा है ना आर्गूमेंट, ये सब अपने अंदर होल्ड कर लेता है सभी को एक साथ। अब मान लीजिए मैंने इसको एक नंबर दे दिया, सम करने का नंबर मैं एक देता हूँ ऑपरेटर, इसको हटा के मैं दूसरा दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने एक सम वाला फंक्शन बनाया है ट्रिपल डॉट, और ये क्या करता है बेसिकली आर्गुमेंट लिए, एंड देन ये मैं रिड्यूस से करूँगा, आपने पढ़ाया नहीं बट फिर भी बता देता हूँ। मान लीजिए रिटर्न करता हूँ मैं A + B + C, देखिए आउटपुट क्या आएगा, चेक करिए। कुछ क्या है अभी, नेम इज़ नॉट डिफाइंड, वेयर इज नेम कहाँ है मेरे भाई, नेम ऊपर, अच्छा ये है सारा आउटपुट। कमेंट आउट मार देता हूँ एक मिनट, अब रन करता हूँ। देन C इज नॉट डिफाइंड, भाई तो इसमें कुछ एरर आ रहा है गाइस, सब क्या एरर आ रहा है ये तो टाइम लगेगा देखने में, 1 मिनट के लिए। अगर इसको मैं रिड्यूस की हेल्प से करूँ तो देखता हूँ क्या होता है। तो रिड्यूस की हेल्प से कर सकते हैं। बेसिकली करना क्या है, जो आपने ये भी जो आपने आर्गुमेंट एसेट किया है उस पर रिड्यूस फंक्शन लगाइए। रिड्यूस 2 चीज़ देता है, एक एक्यूमुलेटर एंड देन एक करंट वैल्यू, एंड देन इस पर क्या करेंगे आप, मैं चाहता हूँ कि सब जुट जाए, एक्यूमुलेटर जो भी है प्लस जो भी करंट वैल्यू है वो दोनों ऐड हो जाए, और इसकी एक इनिशियल वैल्यू होती है 0। देन देखिए आउटपुट क्या आता है। ये बेसिकली एक सेट उसका मैं फंक्शन लिखा हूँ, C इज नॉट डिफाइंड, वेयर इज C यार, वेयर इज C। 1 मिनट गाइस, ये साला ये एरर थ्रो कर रहा है कभी से, इसीलिए कमेंट आउट मारना बहुत ज़रूरी रहता है। अरे देखो यार, मैं इसको कट नहीं करूँगा क्योंकि कट कर दूँगा फिर मज़ा नहीं आएगा। ये मैंने यहाँ भी मेरे को सम देना पड़ेगा, सॉरी दिमाग काम नहीं करता। देखिए आउटपुट यहाँ पे 6 आया। बेसिकली मैंने किया क्या है, यहाँ आप अगर आप चाहते हैं यहाँ कि मान लीजिए अगर आपने यहाँ जो भी आर्गुमेंट दिया अगर ये फिक्स नहीं है, ये मतलब हज़ारों आर्गुमेंट दे रहे हैं आप, तो आप मतलब अगर रियल टाइम में काम करेंगे तो फिक्स नहीं रहता कितना आर्गुमेंट कब मिल जाए, तो इसलिए ट्रिपल डॉट ऑल से लिख देंगे तो जितना भी आर्गुमेंट मिलेगा बेसिकली ये इसमें स्टोर कर लेगा, एंड देन आप उस पर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बस गाइस सर इतना ही है आज की वीडियो में। बेसिकली मैंने सब ऑपरेटर्स बता दिया जो भी इंडस्ट्री में यूज होता है, अब इससे ज़्यादा कुछ है नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं बस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।